अब मैं बनूंगी महाशक्तिशाली महाविनाशिनी। परिलोक पर और धरती पर अब मेरा राज चलेगा। ये बातें अरे हाँ बन जाना आप महाशक्तिशाली महाविनाशी, लेकिन उससे पहले जीवित तो कर लो उस बुराई की सेना को। तुम्हें महाविनाशिनी ने चुप रहने को कहा था ना। शांत शातिर परी, तौबा तौबा ठीक कह रहा है। बुराई की इस विशाल सेना को जीवित करने में हमें और देर नहीं करनी चाहिए। देखा, तू बैठो। महाविनाशी तो है देर किस बात की। उठाइए काली किताब और चलाइए अपनी काली जबान। पढ़िए काले बुराई के मंत्र। काश बाकियों में भी तुम्हारी जैसी समझ होती, नहीं तो अभी तक पूरी धरती और परीलोक पर बुराई का राज हो चुका होता। वो क्या है ना, कुछ लोगों को अकल थोड़ी देर से ही आती है और तो और कुछ लोगों को समझ भी थोड़ी देर से आती है। पर तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे साथ रहने में तुम्हारा फायदा है, इसलिए तुमने उनका साथ छोड़ दिया और हमारी सेना में शामिल हो गए। सचमुच तुम्हारा दिमाग तेज है। मेरा दिमाग भी बहुत तेज है और मेरी ताकत भी जबरदस्त है। ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को अकल थोड़ी देर से आती है। और कुछ लोगों को समझ भी थोड़ी देर से ही आती है। मतलब कि ये सब मैंने नाटक किया ताकि तुम बाहर आओ और हम सब तुम चारों सेनापतियों को एक साथ समाप्त कर सके। मतलब तुमने हमारी सेना में शामिल होने का नाटक किया? तुमने हमें धोखा दिया? हाँ, दिया धोखा। बेवकूफ, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और मैंने तो बस दुश्मन से दोस्ती का नाटक किया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर तुम्हारे दोस्तों के पास लेके जाऊंगा। मैं जाता हूँ। रॉकी, बापूजी अपने मोतियों को ऐसे ही खुले नहीं छोड़ेंगे। जरूर इसमें बापूजी की कोई चाल है। मैं जाके देखता हूँ कि मैदान साफ है कि नहीं। ठीक है, मैं झाड़ू लेके आता हूँ। झाड़ू? हाँ, अगर मैदान साफ नहीं होगा तो मैं झाड़ू से साफ करेंगे ना। रॉकी, मैदान साफ होना ये हिंदी का मुहावरा ऐसे बोलते हैं। मैं देखता हूँ।
मैं टेस्टर से चेक कर लेता हूं, कहीं बापूजी ने इसमें करंट तो नहीं डाला है ना। नहीं नहीं है, करंट नहीं है। क्या हुआ मोटा भाई? अरे मोती बहुत ज्यादा गर्म है। क्या हुआ बेटा? बापूजी मेरा हाथ जल गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। चोरी करोगे तो हाथ तो जलेंगे ही ना। लो। वैसे कोशिश अच्छी थी, थैंक यू बाबूजी। उसे जारी रखना, क्योंकि इन मोतियों को कहीं और छुपाने जा रहा हूं। क्या थैंक यू? तारीफ करके गया हमारी। फॉलो मी। पापम सेना नायकम निद्रा तफ खंडनम शुभात्मानं हन्यते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। क्या हुआ? हिम्मत टूट रही है तुम्हारी? करो वार हम पर, करो हमारा अंत। अरे रे रे रे, बेचारे बच्चे तो गिर गए। कहीं चोट तो नहीं लगी ना बच्चों? तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, लेकिन हमारा अंत नहीं होगा। और हमें तुम्हें सिर्फ एक बार मारना है, और अगर ना भी मार पाए ना, तो महाविनाशनी बुराई की सेना लेकर आती ही होगी। वो खुद तुम्हारा अंत करेगी। पुण्याचारम विनाशायम महाविनाशाय चस्त कृताम अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। नहीं बालवीर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तीनों लोकों में बुराई का तूफान आ जाएगा। हाँ बालवीर, चाहे कुछ भी हो जाए, महाविनाशिनी की सेना को जीवित करने से पहले आपको इन सेनापतियों का अंत करना ही होगा। हाँ बालवीर, क्योंकि बुराई की सेना का अंत तभी होगा जब ये चारों सेनापति एक साथ मरेंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब हमारा चौथा सेनापति भी यहाँ हो और हमें सबको एक साथ मारा जाए। और वो तुम सबके अंत से पहले यहाँ आएगा नहीं। पुण्याचारम विनाशायम महाविनाशाय चस्त कृताम अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। देखो, शुरुआत हो गई है सच्चाई और अच्छाई के अंत की।
कैसे आ गए? मैं लाया इसे यहाँ। ताकि हम सब तुम चारों को एक साथ समाप्त कर सके। हाँ। अरे फूंक मारने से कुछ नहीं होगा। स्मिता, महेश को हाथ पे वो लगाओ जो जले पे लगाते हैं। नमक लगाएगा यहाँ पे? जले पे नमक छिड़केगा तू? तुझे पता है कितना जलन होती है? कितना जलता है वो? एक मिनट रॉकी भैया, जले पे नमक छिड़कना मुहावरा होता है। अच्छा, तो मैं मिर्च छिड़क दीजिए। मिर्ची छिड़कने की बात कर रही है? ये इसके ऊपर मिर्ची छिड़कने के लिए बात कर रही है? एक मिनट महेश, रॉकी भाई को जानते हैं ना? हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं लोशन लगा देती हूँ। नहीं स्मिता, ये मेरा घाव तभी भरेगा जब मैं बापूजी की मोती चुराने की चैलेंज जीत जाऊंगा। हाँ, इस बार बापूजी का प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा स्मिता। इस बार मैं मोती चुरा के रहूंगा। बस एक बार मुझे यह पता चल जाए कि उन्होंने ये मोती छुपाए कहां है। मोटा भाई, मोटा भाई, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढी। कहाँ? बच्चों का कमरा। वाह वाह, क्या बात है रॉकी, क्या दिमाग पाया तुमने। एक मिनट में पता लगा लिया रॉकी भैया, है ना महेश? मेरे पास भी सेम आइडिया था, मैंने रॉकी को पहले बोलने दिया। ओके, फॉलो मी। ओके। अरे वाह, मैं भी देख लेता। रॉकी रुक, रॉकी, इतना उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है। बापूजी का भरोसा नहीं, उन्होंने कोई जुगाड़ करके रखा होगा यहाँ पे। रॉकी, हाँ, तू जा, तू आगे जा। नहीं, आप बड़े ना, इसलिए आप पहले जाइए। रॉकी, हाँ। मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, इसलिए तू आगे जा। भाई, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इसलिए आप आगे जाइए। ओके, मैं बड़ा हूँ, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ कि तू आगे जा। बड़े, मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए। ठीक है, फॉलो मी। कहाँ गया? मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहा है? आपने तो बोला फॉलो मी। मैं हर बार फॉलो मी बोलता हूँ तो तू तो आगे निकल जाता है ना, इस बार क्यों पीछे आया? डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन संभालना। हाँ? संभालना। शाबाश मोंटू, शाबाश, आप बहुत ही चालाकी से इस चौथे सेनापति को यहाँ ले आए। पर तुम्हारी ये चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मोंटू। पिज्जा, बर्गर हो या लड़ाई, उसमें सस्ता या महंगा नहीं देखता मोंटू, बस उसे मजा आना चाहिए। मैं जानता था मोंटू, तुम्हारा चयन करना मेरे लिए गलत नहीं हो सकता। तुम बिना जीते यहाँ से नहीं जाओगे। हाँ, और इस बार हम तुम्हें तुम्हारे अंत से बचकर भागने का कोई मौका नहीं देंगे। अब तुम चारों यहाँ, कौन बचाएगा तुम सबको समाप्त होने से? फिर भी हम चारों तुम सब पर भारी पड़ेंगे और तुम सब मिलकर भी हमें समाप्त नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं वज्रवार, तुम ऊपर जाते हो या बच्चे अपने घर? हमें कभी एक साथ नहीं मार सकते बच्चों।
बुराई की सेना जीवित हो चुकी है, महाविनाशिनी की सेना। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। सुन रहे हो तुम दोनों? महाविनाशिनी की जय जयकार शुरू हो चुकी है और आज के बाद हर तरफ महाविनाशिनी की जय जयकार, बुराई की जय जयकार ही सुनाई देगी। जय जयकार तो होनी भी चाहिए महाविनाशिनी। जो हमने चाहा वो कर दिखाए। अच्छाई की सेना को बुराई की सेना में बदल दिया। जय हो महाविनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी की जय हो। हाँ, चखेगी अब बुराई पहली बार जीत का स्वाद। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। अब अच्छाई और उसके साथियों को दिखाऊंगी मैं बुराई की ताकत। बुराई का ऐसा तूफान आएगा कि सच्चाई और अच्छाई सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। मानो, संभाल के। बालवीर, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम इन सेनापतियों को एक साथ नहीं मार पा रहे। हाँ, हम में से किसी न किसी का मार वो बचा ही लेते हैं। नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि उनका अंत किए बिना हम पीछे नहीं हट सकते। और बालवीर, अब हम थक रहे हैं, हम ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। नहीं मानो महल, नहीं मोंटू। अच्छाई और सच्चाई घुट्टे नहीं टेक सकती। अब हम उन्हें बल से नहीं, अकल से समाप्त करेंगे। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो। मैं जानती हूँ कि मेरी सेना तीनों लोकों में मेरे नाम का राज कायम करना चाहती है। ऐसा ही होगा। तो है देर किस बात की महाविनाशिनी? दीजिए आदेश इस सेना को कि मान ले मुझे अपना प्रधान और चले मेरे आदेश पे। हाँ महाविनाशिनी, दे दीजिए आदेश सेना को कि मान ले तौबा तौबा को अपना प्रधान और कर दे समाप्त से यही। नहीं 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 महाविनाशिनी, हूँ मैं सेवक ही ठीक। आज इसी समय महाविनाशिनी अपनी बुराई की सेना के साथ सच्चाई और अच्छाई के संपूर्ण विनाश का संकल्प लेती है। जाओ जाओ बुराई की सेना, जाओ। परियों को, बालवीर को, सच्चाई और अच्छाई के हर साथी को समाप्त करो। जाओ। अरे मोटा भाई, मोटा भाई, मैंने आपसे कहा था बापूजी से शर्त मत लगाइए। अरे डरपोक, अरे मैं ये मोती हासिल करके बापूजी से ये वाली शर्त ही जीत जाऊंगा, देखना। छोड़। रॉकी, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? मैं तो बोलता हूँ हार मान लेते हैं। क्यों, अब लगाना है घर में सिक्योरिटी अलार्म? बापूजी? बापूजी? नहीं। रानी परी, महाविनाशिनी किसी भी पल यहाँ आती ही होगी। उससे पहले इन चारों सेनापतियों का अंत करना बहुत जरूरी है।
परियों, हमें अपने बालवीर पर पूरा विश्वास है। वो इन दुष्ट सेनापतियों को समाप्त करने की कोई ना कोई रणनीति अवश्य बना रहे होंगे। अब हम उन्हें बल से नहीं, अकल से समाप्त करेंगे। मानो मेहर मोंटू, ये सेनापति बहुत चालाक है और इसीलिए वो हमें उन पर एक साथ वार करके उन्हें समाप्त नहीं करने दे रहे हैं। पर और क्या करें बालवीर, हम अपने दुश्मन सेनापतियों पे बराबर वार कर रहे हैं। शायद हम यही गलती कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन किस पर किस समय वार करेगा और इसीलिए वो हमारे हर वार के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और इसीलिए हम जैसे उन पे वार करते हैं वो हमारा वार किसी न किसी तरह से बेकार कर देता है ना बालवीर? हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उन पर एक साथ वार भी होगा और वो समाप्त भी होंगे। इसका मतलब हम इस बार दूसरे सेनापति पर वार करेंगे? हाँ मोंटू, हम वार करने के लिए तो अपने अपने सेनापति की तरफ ही बढ़ेंगे, लेकिन निशाना बनाएंगे किसी और सेनापति को। इस अचानक बदलाव से वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी का फायदा उठाकर हम एक ही साथ, एक ही समय पर उन चारों सेनापतियों का अंत कर देंगे। सिर्फ बातें ही बची हैं क्या बालवीर? तुम्हारे और तुम्हारी सेना के पास? या फिर कोई बहाना ढूंढ रहे हो यहां से भागने का? अभी भी हम सब से युद्ध करने की हिम्मत बची है तुम सब? अच्छा, क्योंकि अब हमारा वार तुम सबको आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर देगा। हेलो बापूजी, मैं हाय हेलो वाला हाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्द वाला हाय बोल रहा हूँ। रॉकी हाय। ऐसा हाल तो कोई असली चोर का भी नहीं करता जैसा इनका हुआ है। हाय। जो हो गया सो हो गया, बस अभी महेश को वो पड़ जाए। भूल गई क्या डंडा? अरे नहीं गधेड़ा, जिसके लगते हमें नींद आ जाती है ना वो। इंजेक्शन? अरे नहीं जीजाजी, जो हम छुट्टी में करते हैं ना वो आराम? हाँ, आराम। पहले क्यों नहीं बताया? बस महेश को अब आराम पड़ जाए। इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये न्यूज वाले कुछ भी बताते, लेकिन ये ही नहीं माना। अब देखते हैं न्यूज में क्या आ रहा है। बहुत समय से आसमान में जमीन के उस टुकड़े से महाविनाशिनी ने बच्चों को नीचे नहीं गिराया है, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं, या फिर बच्चों को बालवीर और रानी परी ने सुरक्षित कर दिया है? जो कुछ भी हो, इसके बारे में अभी कहना असंभव है, क्योंकि जब तक आसमान में जमीन का वो टुकड़ा रहेगा और बच्चे उसकी कैद में रहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो बहुत खतरे की बात है। बच्चों को परेशान करके महाविनाशिनी को क्या मिलेगा? हाँ बापूजी, देखिए ना, पूरी की पूरी जमीन आसमान में उठ गई है। अरे ये गड्ढा तो हमारे खेलने वाले ग्राउंड से ही बड़ा है। बापूजी, महेश, बच्चे गार्डन में खेलने ही गए हैं, कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन इतना वक्त तो बच्चों को कभी नहीं लगता। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, बच्चों को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम लोग चिंता मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वो तो बाहर गए ना मैच खेलने के लिए। रॉकी, जा, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे, उनको लेके आ। ओके। तो तैयार हो जाओ सच्चाई और बुराई के बीच सबसे बड़े युद्ध के लिए। पृथ्वीलोक और परिलोक पर सच्चाई और अच्छाई की परछाई भी नहीं रहनी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई के हर अंश को मिटा दो। जाओ, इसके लिए सबसे पहले सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी शक्ति बालवीर और परियों को समाप्त करो।
तो जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। मोटे भाई, भाभी, बापूजी। रॉकी भैया आप अकेले? बच्चे कहाँ हैं? भाभी, बच्चे नहीं मिले मुझे। रॉकी, तुझे गार्डन में ढूंढना चाहिए, बच्चे वहाँ गार्डन में होंगे। नहीं मोटा भाई, मानव, मेहर, बल्लू वो लोग गार्डन में भी नहीं है। अरे गार्डन में नहीं थे तो आसपास ढूंढना चाहिए, वहाँ मैच खेल रहे होंगे। नहीं वो लोग आसपास भी नहीं थे। वो क्या, और कोई बच्चे भी नहीं थे। बेटा तुम चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। महेश, तुम मानव और मेहर के दोस्तों को फोन करो और पूछो अभी। हाँ। मोटा भाई, मैं उनके दोस्तों के यहाँ भी गया था। उनके दोस्तों के यहाँ वो नहीं है और उनके दोस्तों ने बोला आज कोई मैच भी नहीं था। ऐसी बात कर रहे हैं रॉकी? फिर बच्चों ने हमें ऐसा क्यों कहा कि उनका बहुत बड़ा मैच है आज? आज कोई मैच नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? रानी परी, बालवीर और बच्चों को देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने सेनापतियों का अंत करने के लिए कोई योजना सोच ली है। हाँ बालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों और बालवीर का वार इन दुष्ट सेनापतियों पर आखिरी वार होगा। ये बुराई की सबसे बड़ी जीत है महाविनाशनी। सही कहा शातिर परी, आज मेरा सपना पूरा होगा। सच्चाई और अच्छाई का संपूर्ण विनाश। वो देखो, जा रही है सेना बुराई का झंडा लहराने। ये क्या हो रहा है? ये सेना पे धमाके कैसे? अरे गौर से देखिए महाविनाशी, है बनाया जा रहा आपकी हार का जश्न, है बनाई जा रही अच्छाई की दिवाली। आपकी सेना को फटाकों से और हवाई यंत्रों से उड़ाकर बुराई की सेना तो तब खत्म होगी जब चारों सेनापति समाप्त होंगे। मतलब इसका गए सेनापति भी और फटेंगे धमाकों की तरह हम भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। बालवीर!
शाबाश बालवीर, शाबाश। आपने अपनी सूझबूझ से चारों सेनापतियों का अंत कर दिया। और बच्चों, हमें आपकी बहादुरी पर गर्व है। हमने तो सिर्फ वही किया जो बालवीर ने हमें सिखाया। हाँ, वैसे भी मुझे लड़ाई बहुत पसंद है और ये लड़ाई सबसे बेस्ट लड़ाई थी। हाँ मोंटू, जिस चालाकी से तुम चौथे सेनापति को यहाँ पे लाए, उसके लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो फिर मैं पंजा घर लेके जा सकता हूँ? हाँ? नहीं रानी परी, ऐसा मत करना। हाँ, क्योंकि इसके पंजे की शरारतें हमें झेलनी पड़ेगी। मानव, मेहर, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी धरती पर पहुंचते ही ये शक्तियां आपसे अपने आप अलग हो जाएंगी। बालवीर, अब तुरंत इस जमीन के टुकड़े को नीचे ले जाना होगा ताकि ये बच्चे सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सकें। मोंटू, मानव और मेहर, अब आप तीनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और इस जमीन के टुकड़े को धरती की तरफ अपनी शक्ति से मोड़ दीजिए। ठीक है रानी परी। देखा स्मिता, अगर इस जमीन के टुकड़े पर हमारे बच्चे होंगे तो वो भी सुरक्षित होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, बालवीर जहाँ पे वहाँ पे बच्चों का बुरा हो ही नहीं सकता है। अरे बहू, अब तो वो कर दो जो गुदगुदी होने पर हम करते हैं। डांस? अरे नहीं गधेड़ा, डांस नहीं। अबे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं ना कॉमेडी, तब हमें जो आती है ना वो करो। हंसी? हाँ, मैंने क्यों नहीं बताया? चलो हंसा। ये देखिए, सारे बच्चे सुरक्षित आ चुके हैं। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इनको किसने बचाया। बच्चों, आपको किसने बचाया? बालवीर ने। हाँ, पर वो अकेला नहीं था, उसके 3 छोटे सेनापतियों ने भी हमें बचाया। 3 छोटे सेनापतियों ने। ब्रेकिंग न्यूज! बालवीर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके 3 सेनापति भी थे। आखिरकार ये सेनापति कौन थे? अरे वाह, मैं भी बनूंगा बालवीर का सेनापति। महेश, सारे बच्चे आ गए, लेकिन मानो मेहर अभी तक नहीं आए। हम आए। मानव, बेटा, मेहर, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मानो मेहर को मैंने किसी काम से बाहर भेजा था। बालवीर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बता नहीं पाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, बालवीर की मदद करना तो अच्छी बात है। बालवीर, वो तुम्हारे साथ वो छोटे छोटे सेनापति कौन थे? मानो और मेहर। मेरा मतलब मानो मेहर जैसे मेरे दोस्त थे, वैसे ही मेरे कुछ और दोस्त थे।
थैंक यू बालवी। फ्रेंड्स, मैं आज रात की न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं सोलो डांस परफॉर्मेंस में भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और ग्रुप डांस में भी। मैं भी। अभी सर आते ही होंगे, उसके बाद हम लोग रिहर्सल करेंगे। मेहर, वो देख, ओल्ड मैन 2015 का स्टैचू। ये ओल्ड मैन 2015 को रिप्रेजेंट करता है। इसे जलाया जाता है न्यू ईयर पे। इट मींस दैट 2015 मतलब पुराना साल गया और 2016 नया साल आ गया। अरे, ये ओल्ड मैन पर मोंटू की फोटो किसने चिपका दी? किसी बच्चे ने मस्ती की होगी। पता है, मोंटू बुरा है, लेकिन ये मस्ती सही नहीं है। हाँ, चल निकाल देते हैं इसे। हाँ? मोंटू बॉस, ये क्या चल रहा है आपके राज में? ये पिद्दिलों के ओल्ड मैन पे आपको फोटो चिपका रहे हैं। ये सब देखने से पहले आपकी आंखें फूट क्यों नहीं गई? मतलब मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? यो इतनी हिम्मत कि ये ओल्ड मैन के पुतले पे मेरा फोटो लगा दे। हाँ, अगर लगा नहीं था तो फैट मैन पे लगाते। हे पिद्दियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ओल्ड मैन पे मेरा फोटो चिपकाया। हाँ? अब देखना, तुम्हारे फेस पे ये मुक्का चिपकाऊंगा। क्या हुआ? नीचे देख। सॉरी मोंटू जी। सब कर रहा हूँ। अरे ये मेरे से चिपक गया। क्या कर रहा है तू? अरे सॉरी। मेहर, आज तो हमारे साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। इससे पहले कि मोंटू में उल्टा लटका, हम यहाँ से भाग लेते हैं। 1 2 3। बॉस, पहले इन पिद्दियों की वजह से आज रात की न्यू ईयर पार्टी में आपका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन पिद्दियों के सामने आपका परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था जैसे कोई भैंस नाच रही थी, इसलिए सर ने रिजेक्ट कर दिया। बॉस, और अब ये पिद्दी लोग आपको चिढ़ाने के लिए इस ओल्ड मैन पे आपका फोटो चिपका रहे। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत! तुझे एक बार बोला शांत ना, तो शांत। वो पिद्दी जिस पार्टी के लिए इतना उछल रहे थे ना, उस पार्टी को मैंने पापा को बोलकर कैंसिल करवा दी है। अब स्कूल में सिर्फ एक ही स्पेशल पार्टी होगी, वो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की होगी। और उस पार्टी में भी एक ही डांस होगा, और वो भी मेरा। सारे पिद्दी बैठ के देखेंगे और तालियां बजाएंगे। रोहित, चलकर उन पिद्दियों का मजा लेते हैं, क्योंकि सर उन्हें अब गुड न्यूज देने वाले कि उनकी पार्टी कैंसिल हो गई है। चल। वाह बॉस वाह, आप उतने बेवकूफ हो नहीं जितना शक्ल से दिखते हो। बॉस, गुलामी उस नक्सली महाविनाशनी, क्योंकि है लग गया मेरे हाथ ये गायब कर यंत्र। है सुना मैंने कि पहनकर इसे इस पे हाथ रखने वाला हो जाता है गायब,
और फिर है भेज सकता वो बड़े से बड़ा सुरक्षा कवच बिना किसी के पकड़ में आए हुए। है बस अब है करना मुझे इसका परीक्षण यहाँ पर, और हुआ अगर मेरा परीक्षण सफल तो कर लूंगा इस परी लोक पर कब्जा में और बनाऊंगा रानी परी और उस नकचड़ी महाविनाशिनी को अपना गुलाम। है ना मेरा तौबा तौबा, कर दूंगा सबकी तौबा तौबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? देख लिया, ये तो साफ इन परियों ने मुझे, इसका मतलब है ये गायब कर यंत्र बेकार और बेहुदा, बिल्कुल उस महाविनाशिनी की तरह। फिर क्या हुआ मिस्टर परी? फिर उसने कहा कि मैं तो यहाँ गलती से आ गया, अब दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। अरे वाह, आप तो बड़ा ही अच्छा अभिनय करती है। कर रही थी ये परिया किसी और के बारे में बात, और देखा नहीं उन्होंने मुझे। हाँ, इसका मतलब है ये गायब कर यंत्र एकदम बढ़िया और बेहतरीन, बिल्कुल मेरी तरह। सर, आज की न्यू ईयर पार्टी के लिए हम सब बहुत ही एक्साइटेड है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे कि सब लोग हमारे परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाएंगे। हाँ बच्चों, हैरान और परेशान तो तुम लोग हो जाओगे जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मोंटू के पापा ने पार्टी कैंसिल करवा दी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, आज रात की जो पार्टी है वो एक्चुअली में अभी आया है। अरे हाँ, वो पिद्दियो, सर ने गुड न्यूज दे दी, आज की पार्टी कैंसिल हो गई ना। ए, सर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोले। कैंसिल नहीं हुई है। कैंसिल हुई है। नहीं हुई है। हुई है। नहीं हुई है। अरे हुई है। नहीं हुई है। हुई है। नहीं हुई है। हुई है। नहीं हुई है। अरे हुई है, मैंने खुद करा है अपने पापा को बोलकर। तो तुम लोगों को बताया नहीं सर ने कि आज की न्यू ईयर की पार्टी कैंसिल हो गई है। तूने न्यू ईयर पार्टी कैंसिल करवा दी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेहर, मोंटू बॉस को अच्छे काम करना आता भी नहीं है, क्यों बॉस? हाँ। मोंटू, तूने हमारे साथ बुरा किया है और अब तेरे साथ भी बुरा होगा, देख लेना। तू मोंटू बॉस को बद्दुआ दे रहा है? अरे पगले, इस मोटे की मोटी चमड़ी तो देख, तेरे बद्दुआ का इस पे कोई असर नहीं होगा। बद्दुआ नहीं दे रहा, बालवीर को बुलाने जा रहा हूँ। अब वही आकर इसकी मोटी खाल पर तबला बजाएगा। बालवीर! 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 बालवीर को क्यों बुला रहे? अरे चुप, मानो ये हमारे आपस का मामला है ना, तो ये आपस में सुलझा देना। बालवीर! अरे है सब कुशल मंगल परिलोक में। वाह, वाह डुबा डुबा एक वाह, हो काम तो ऐसा वरना ना हो, करो
मजे से बैठकर यहाँ पर पहरेदारी और साथ में देखो ये परिलोक का खूबसूरत नजारा भी। वाह! क्या रहा है? हो रहा है बड़ी दोपहर में सूर्यास्त कैसे? लगता मुझे कि है ये महाविनाशिनी की कोई नई चाल। मुंह देता तुरंत चेतावनी इस नए खतरे के प्रयोग को भी। आ गई ये परियां कहाँ से? लगता चल गया पता इन परियों को मेरे यहाँ होने का। अब करूँ क्या? जाऊँ कहाँ मैं? करूँ क्या? रानी परी, ये चेतावनी यंत्र क्यों बज रहा है? हाँ रानी परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? ये तो डुबा एक है। ये डरने की बात ये परियों, ये देखिए हो रहा है भरी दोपहर में सूर्यास्त। इसका मतलब है मंडरारा परिलोक पे कोई बड़ा खतरा। हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सूर्यास्त इतनी जल्दी हो जाए। परियों, हमें तो ये महाविनाशिनी की कोई चाल लग रही है। हाँ, हमें भी लग रहा है बहुत डर रानी परी। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो सकता है इसके पीछे? शांत हो जाइए परियों, शांत हो जाइए। आप सब जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। परियों, शायद आप ये बात भूल रहे हैं, जिस प्रकार पृथ्वी लोक में हर 4 साल के बाद फरवरी महीने में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार परिलोक में भी हर 4 वर्ष के बाद 31 दिसंबर को सूरज जल्दी ढल जाता है। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। हाँ परियों, आज शाम को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी और बालवीर की कोई भी शक्तियां नहीं चलेंगी। इसका मतलब ये है कि 4 घंटों के लिए हम शक्तिहीन हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि उन 4 घंटों में हम किसी भी बड़े खतरे का शिकार हो सकते हैं। हाँ भटकाती परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें इस राज को बुरी शक्ति से छिपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर उन्हें इस राज के बारे में पता चल गया तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। फंस जाएंगे नहीं, फंस गए। देखना परियों, ये बुरा तोबा करेगा किस तरह तुम्हारा बुरा हाल अपनी बुराई से। लेकिन परियों, आप सबको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस मुश्किल से निपटने का उपाय मिल चुका है। वो क्या है रानी परी? परियों, ये जादुई संदूक है।
ये जादुई संदूक इस मुश्किल से निपटने में हमारी सहायता करेगा। नहीं परियो नहीं बचा सकता अब तुम्हें कोई भी, क्योंकि मैं इस गायब कर यंत्र की मदद से गायब होकर चुरा लूंगा तुम्हारा ये जादुई संदूक और ले जाऊंगा सीधा महाविनाशनी के पास। और बात उसके, मुझे तो मिलेगी शाबाशी पर तुम्हें मिलेगी हार। बॉस, बालू जी, आई एम सॉरी। आगे से ऐसी गलती मैं बार बार करूंगा। नहीं करूंगा। नहीं मोंटू, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी गलतियों की ठीक से सजा नहीं मिलेगी तुम सुधरोगे नहीं। कभी नहीं करूंगा। बालू जी प्लीज ना तो रोको रोको। माफ कर दे। सॉरी सॉरी मैं रोहित की कसम खाता हूँ, आजकल मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे बॉस, मेरी कसम क्या खा रहे हो? खुद की कसम खाओ ना। मेरी कसम खाता हूँ, आजकल कभी नहीं करूंगा। गाड़ी की कसम खाता हूँ। अरे मेरे पैसों की, पापा की, सबकी कसम खाता हूँ। बस मोंटू, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अभी रोक दो, वरना अगली बार के लिए मैं बचूंगा ही नहीं। ठीक। बॉस उठो, उठो बॉस। बैठो बैठो आराम से। बालवीर, मोंटू को उसकी की सजा तो मिल गई, लेकिन अब हमारी पार्टी का क्या? हाँ, क्योंकि बिना पार्टी के न्यू ईयर में एंटर करने में कुछ मजा ही नहीं आएगा। बच्चों, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन इस विषय में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ? बालवीर, ऐसा मत कहो। हमने न्यू ईयर की पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारी तैयारी की है। अगर पार्टी नहीं होगी तो फिर हमारी सारी मेहनत और सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। माफ करना मैं, अगर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।